हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका पीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर। आज मैं हिंदी का जो हिंदी अभ्यास सीरीज चल रही है, टेस्ट हिंदी अभ्यास सीरीज है, 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, उसका मैं पार्ट 4 लेकर आप लोगों को आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में 1 से 30 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 70 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 100 क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट में इसके आगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, पुराने वालों को तो सब मालूम होगा कि आप लोगों को ये करना है कि एक पेन कॉपी लेके उसमें गिनती डालते जाना है कि जैसे मैंने 101 बोला, 1 2 3 4, उसमें आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है जो भी यूपी पुलिस के लिए है और यूपीएसआई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी सभी एग्जामों में आती है। तो उसमें 4 ऑप्शन हैं। आप लोगों को थोड़ी टाइम देते हैं, आप लोग जल्दी से उसको अपना लगा लें कि मैंने ए लगाया कि बी। अगर मेरे द्वारा बताया गया सही आंसर आपका सही मैच कर जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और वरना आप लोग तैयारी और आगे बढ़ाएं और स्पीड करने तैयारी में। चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? क्या कह रहा क्वेश्चन कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आप अपना लगा लिए होंगे। आंसू प्रमुख काव्य है जो किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद के बारे में काफी कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर इनका जन्म आ जाए तो वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में हुआ था। और यही सब है इनकी जो रचनाएं हैं। एक कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद, वो महाकाव्य है। आंसू है, लहर है, आंसू है, लहर है और झरना है। चंद्रगुप्त वगैरह, धूप स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु इसके नाम से स्पष्ट है। अजात शत्रु कभी कभी वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। अजात शत्रु जैसे किसी किसी का नाम है, अजात शत्रु उसको बोलते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, उसको अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है। और इनके जो उपन्यास हैं, एक तो तितली है और एक क्या है, कंकाल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध छायावादी लेखक का जो नाम है वो लोग आप लोग पढ़े हैं, महादेवी वर्मा। क्यों? इनके साथ साथ अगर सपोज दैट ये नहीं आया तो भी आप जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगर ऑप्शन में हो तो लगा देना। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं? अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का, तो ये आंसर सही हो जाएगा। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरी अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? अगर इसमें कामायनी लिखा है तो
ये तो समझ ही गए होंगे कि कामायनी लिखा है, जो महाकाव्य है वो किसका है, वो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद कौन है? छायावादी कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब कामायनी किस सर्ग से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, कर्म सर्ग, सिद्धा सर्ग, वियोग सर्ग, आनंद सर्ग। इसका आंसर जो सही है वो कर्म सर्ग सही है। 105 क्वेश्चन एकदम सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो इलाहाबाद के होंगे वो तो जानते ही होंगे कि इलाहाबाद में हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं भी बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभागार भी है, प्रयाग की पावन भूमि में हुआ था। आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोलने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी है? कौन सी शैली में लिखी है? अतुकांत। अब देखिए, कानन कुसुम, कर्णालय, प्रेम पथिक, इनमें से कोई नहीं। चकबंदी लेखपाल यूपी ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है तो इसका सी ऑप्शन राइट है, प्रेम पथक। मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? देखो, इनकी 3 रचनाएं हैं। एक तो मधुशाला, दूसरी मधुशाला, एक है मधुबाला। बोलते नहीं जो कानों में वो बालों में फूल वूल लगाए उसको मधुबाला। मधुशाला किसको बोलते हैं? चषक, चषक, चषक मधुशाला बोलते हैं। अरे मदिरा वगैरह के स्थान को मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला। और कौन कौन सी है? मधुकलश, मधु कलश। और एक और कौन कौन सी है? निशा निमंत्रण। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? देखिए, इधर पे यूपीएसआई बैच 2016-19 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग में आया, फिर यही क्वेश्चन रिवाइज हुआ है फर्स्ट मीटिंग 19 दिसंबर, फिर आया है। देखो, ये आया है 14 दिसंबर को बैच थर्ड में, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है मधुशाला 19 दिसंबर को। 5 दिन बाद फिर यही क्वेश्चन आ गया। हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह किया? अगर आप लोगों ने ये ऑप्शन लगाया है प्रणय पत्र का, तो ये वाला ऑप्शन सही है। जूही की कली, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016। जूही की कली कौन कवि है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत। जल्दी से आप लोग कमेंट वो करें अपना सॉल्व, कौन सा सही है। अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वही इलाहाबाद प्रयागराज वाले। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की 148 कहाँ पहुंच गए भाई। उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण अग्गे। अग्गे का पूरा नाम क्या है? हीरानंद वात्स्यायन अग्गे पूरा नाम।
उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? अगर आप लोगों का ए ऑप्शन है तो ये ऑप्शन एकदम सही है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी जो 3 रचनाएं हैं वो नागार्जुन की हैं। इसमें क्या पूछा गया है? नहीं, तो हम लोगों को लगाना है। अगर इनकी रचना नहीं है तो ये किसकी रचना है, यह भी तो जानना जरूरी है। तो ये जो है त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी? त्रिलोचन शास्त्री। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी की रचयिता कौन है? जल्दी से टिक करें। ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए हम लोग ए ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? देखो, आरजीसी का मतलब पता है क्या होता है? 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई थी। इसका मतलब होता है रूटीन, ROUTI, यानी रूटीन, जी से ग्रेड, सी से क्लर्क। रूटीन ग्रेड क्लर्क की वैकेंसी आई थी 2014 में, उसको रूटीन ग्रेड क्लर्क के नाम से वैकेंसी। कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, मतलब चूल्हा भी रोया और चक्की उदास रही कई दिनों तक। कानी कुतिया सोई उनके पास, जो कानी कुतिया थी वो सोई उनके पास। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सुविधा कुमारी चौहान। एक बार और क्वेश्चन दिखाई देते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये वाला जो हिंदी ये लय में बना के बोली जाती है, हिंदी चल रही ना, हिंदी इधर। नागार्जुन ने ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। पंक्ति के रचनाकार जो है वो नागार्जुन है। यह पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद कविता से ली गई है, जिसमें नागार्जुन ने अकाल का भयानक चित्रण प्रस्तुत किया था। अकाल में अकाल पड़ गया, चक्की कहाँ से चलेगी, दाने हैं ही नहीं। 8 पंक्तियों में कविता में कवि ने ग्रस्त जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी कह दी है। नागार्जुन द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं कौन? रतिनाथ की चाची, बलच नमा, नई पौध, दुख मोचन, वरुणा के बेटे, युगधारा। हम लोगों को ये क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो नहीं पूछा भैया। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, कुरुक्षेत्र है और रश्मि रथी है। मृगनयनी नहीं है। मृगनयनी नहीं है तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा। बट मृगनयनी है किसकी? आपको तो डिटेल से पढ़ने आए हो ना। अब आप लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा कि मृगनयनी नहीं है, अब ये पता नहीं है कि ये मृगनयनी किसकी है। ऑप्शन तो पता चल गया किसमें नहीं है। सपोज दैट मृगनयनी आ गया कि मृगनयनी किसकी रचना है, तो आप लोग लगा तो दोगे। वृंदावन लाल वर्मा की है, वृंदावन लाल
वर्मा। जिसमें जो मृगनयनी है इसमें ग्वालियर के महाराजा मानसिंह एवं मृगनयनी के प्रणय, प्रणय क्या होता है? प्रेम होता है, रोमांस का चित्रण है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कवि जो है सारे कवियों का कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद बादशाह अज्ञेय है। भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है कि हरवंश राय बच्चन को कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए अब आप लोगों को आंसर बता देते हैं किसका। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है शमशेर बहादुर सिंह तो ये सही है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। जो भाषा है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में है और एक साथ 4 भाषाएं कौन जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी और 8वीं अनुसूची में अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं? टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी को दिया जाता है, हिंदी को नहीं दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि की कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी का मतलब इधर पर हुआ जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनकी कृति है। देखिए पंत जी बोला है, पूरा कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। Incoming voice call from Devendra Police Ram. तो इसकी जो उनकी जो कृति है वो कौन सी है? अरे रूम पार्टनर का फोन आ गया पुलिस वाले का, आवाज में अभी करेंगे देवेंद्र का। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कृत है वो चिदम्बरा की है। जो ऋषभ पंत की कृति है सुमित्रानंदन पंत की, वो कौन सी कृति है? चिदम्बरा। अगर बी ऑप्शन है आप लोगों का सही है। ये रूम पार्टनर है, दोनों साथ ही हैं। ये कौन है देखें। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे कि सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखो उधर पे पंत पूछा था, इनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत है। किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन है, स्वर्ण धूलि, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया। उधर पूछ लिया पंत को, इधर टोटल पूछ लिया वो सुमित्रानंदन पंत। ऋषभ पंत इसलिए याद आ रहा है कि क्रिकेट में जो ऋषभ पंत हैं उनका नाम बार बार याद आता जा रहा। देखिए हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं तो सुमित्रानंदन की बात कर रहे हैं। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 यानी ये जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, जिसके थ्रू वैकेंसी आती है। और इसमें क्या होता है कि इसका वेटेज था, पहले 40 क्वेश्चन आते थे आधे आधे नंबर के, 80 क्वेश्चन था सिलेबस इसका। 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आता था, हिंदी से 40 आएगा, 20 रीजनिंग से आएगा, 20 जीके से आएगा। बट अब जो जूनियर असिस्टेंट का न्यू सिलेबस है 5600 वैकेंसी में,
और अभी हाल ही में वैकेंसी फिल हुई है, उसमें 5600 वैकेंसी में उसका जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन है और इसमें एकेडमिक को हटा दिया गया है। तो अगर आप लोग वो डाले हैं तो वो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब पाने का जल्दी माध्यम है, क्योंकि आप रिटन में अच्छा कर जाएंगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे और पैट इसमें लागू होता है। वीडियो में तो शायद 64-65 हज़ार बच्चों को बुलाया गया। अब देखते हैं जूनियर सिस्टम में कितने बच्चे पास कराते हैं, पैट के थ्रू लेते हैं। तो चिदम्बरा ऑप्शन सही है। मैं बीच बीच में आपको वैकेंसी के बारे में इसलिए गाइडेंस दे देता हूँ, कुछ पुराने व्यूअर हैं वो तो जानते हैं, न्यू व्यूअर हैं तो उनको कनिष्ठ सहायक नहीं जानते हैं तो उनको जूनियर असिस्टेंट बता दें, यानी सीधी भाषा में इसको क्लर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लर्क की वैकेंसी, क्लर्क। हिंदी में बोले तो बाबू। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन नहीं है, जल्दी खींचते हैं, आज 150 क्वेश्चन तक ले जाना है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। कौन नहीं है? नरेश मेहता हैं, कुंवर नारायण हैं, दिनकर हैं, तो नहीं पूछा है कौन नहीं है? कमलेश्वर नहीं है। अब इसको और अगर डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में अब तक ये लेटेस्ट है, हिंदी में अब तक 11 साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं ज्ञानपीठ से? 11। कहो तो नाम लिख के बता दूं कौन कौन। नंबर 1, चलिए, एक तो पंत से लिख दिया तो समझ जाइए आप, सुमित्रानंदन पंत। दूसरी बात करेंगे दिनकर, दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, शॉर्ट लिख दीजिए, कुछ तो आप भी समझिए ना, दिनकर, दिनकर। और जो सुमित्रानंदन पंत की किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? उसको मिला है चिदम्बरा को। और दिनकर की किस रचना को मिला है? उर्वशी। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अब तीसरी की बात करेंगे, अज्ञे, अज्ञे को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अज्ञे का पूरा नाम हीरानंद बादशाह अज्ञे है और इनकी जो रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। अब 4 नंबर पे बात करेंगे 11 लोगों को। वर्मा, तो वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा की बात हो रही है। इनकी जो रचना थी यामा, यामा रश्मि नीरजा थी, लेकिन यामा को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद 5वीं कौन सी है? देखो इधर नरेश जी भी आ गए, नरेश। अब आप लोगों के ये भी सवाल क्लियर हो गया कि नरेश को मिला था, बट किसको मिला था? नरेश मेहता को मिला था, इसमें रचना नहीं बताया, नरेश मेहता को मिला था। और किनको मिला था? निर्मल वर्मा को मिला था। एक तो महादेवी वर्मा हो गई, दूसरी कौन सी है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, 6 नंबर पे। अब 7 नंबर की बात करेंगे। 7 में कुंवर नारायण, एक तो इन्हीं को मिला है 7वें नंबर पे, कुंवर नारायण। दिनकर को भी मिल गया है। 8वें नंबर पे जो है वो है अमरकांत, अमर कांत। देखो आप लोगों को एक ही जगह इतना सारा मटेरियल मिल जा रहा। 9वें नंबर पे हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। और 11 पे अभी किसको मिला है हाल ही में? कृष्णा सोबती, तो आप लोगों को याद भी होगा। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अरे भैया भी हाल ही में बताया, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। ए बी बी सी डी ऑप्शन सही है। कितनी नावों में कितनी बार पे मिला है? कब मिला है? 1978 में मिला है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। देखो क्वेश्चन कितने टाइप से बनाया गया है।
खटाक से लगा दीजिए, डी ऑप्शन 11 सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी मैंने हाल ही में बताया है ना, 11 लोगों में यामा जी का नाम शामिल है। देखो, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भी आता है और अगर जरा सी आप लोग तैयारी करते हैं, अवेयर हैं, तो आप लोग ऑप्शन के लिए देखो, अभी तक ये मालूम है कि भारत रत्न किन किन को मिला है, तो आप लोग ये ऑप्शन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि भारत रत्न महादेवी वर्मा को तो मिला नहीं है, ना कभी इन्हें पद्म विभूषण मिला और ना पद्म विभूषण मिला। ठीक, तो बचा क्या? ज्ञानपीठ, जो कि ज्ञानपीठ किस में भाषा पे? ये महादेवी वर्मा क्या थी? छायावाद कवित्री थी। ये ऑप्शन सही है। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन में सुबह 11 हो गया। एक क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, एक कमलेश्वर नहीं थे। उसके बाद ये हो गया कितनी नामों में कितनी बार? किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Incoming voice call from Ashik Chachu Damrai. तो जो कृष्णा सोबती थी, उनको 2017 में था संपूर्ण साहित्य के लिए। किसके लिए मिला था? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। महादेवी वर्मा को अभी क्या है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये ऑप्शन सही है, मलयालम के लिए किया गया था। निम्न इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा है, चिदम्बरा है, उर्वशी है, बुनी हुई रस्सी नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखो, सन पूछ लिया तो टफ तो होगा, बट महादेवी वर्मा को मिला था। बी ऑप्शन सही है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? फिर से क्वेश्चन रिवाइज हुआ है बस, महादेवी वर्मा को। डी ऑप्शन सही है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार किसको मिला था? अज्ञे जी को मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एकदम सही है। कुछ सुपरफास्ट देखेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी जल्दी से करिए। देखो, दीप सिफा को नहीं मिला था, नीरजा को नहीं मिला था, और सिंगला किसमें मिला था? यामा को मिला था, क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना यही है। अब तो आप लोगों को रिधम भी बनेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था? देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था उस पे कम से कम 20 क्वेश्चन बने होंगे, तो उधर ही घुमा घुमा के कई सारे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। और अगर आप लोग डिटेल बने हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं प्रैक्टिस से। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था? 1954, 1947, 1960, 1950? देखो, ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1954, 1955 में ही इस ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था।
और जो पहली बार दिया गया था वो किनको दिया गया था 1955 में? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी, MCU भोपाल कॉलेज भी है वहां से। ये क्यों हमें अच्छे से याद हो गए माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से मैंने PGDCA किया था, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ किया था? देखो इसमें सही आ गया है 1955 में। एज इट इज। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की है नहीं, वो कुरुक्षेत्र, सॉरी, अरे वो नहीं पूछ रहे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्या हम लोगों को बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब मिला था? 1959 को मिला था। स्टार्टिंग हुई थी 1955 में। जबकि इन्हीं की ये रचनाएं ए भी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय 1959 और उर्वशी रचना पर भी इनको इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान मिल चुका है, जो 1972 में मिला था। सब आप लोगों को एक बार देखना है, याद रखना है। पुस्तक, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर पुरस्कृत पुस्तक किस साहित्यकार की रचना है? कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग और निर्मल वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? इसका ऑप्शन सही जा रहा है, ये ऑप्शन सही रहेगा, सही है। कैलाश वाजपेयी जो हैं, इन्होंने हवा में हस्ताक्षर इस पुस्तक पर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में कब साहित्य पुरस्कार मिला था? 2009 में मिला था। और जो मृदुला गर्ग हैं उनको कब मिला था? 2013 में मिला था मृदुला गर्ग को। जो मृदुला गर्ग हैं इनको भी मिला था, बट कब मिला था? 2013 में मिला था। और किसको मिला था? मिलजुल मन, मिलजुल मन। और निर्मल वर्मा को भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा को मिल चुका है। और निर्मल वर्मा को कब मिला था? 1985 में। किसको मिला था? कब्बे और काला पानी, कब्बे काला पानी इनकी प्रमुख रचना थी। देखिए मैं चारों ऑप्शन कितने डिटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मिस मत होगा। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 की सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किसे प्रदान किया गया था? 136 माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन सही है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? नागार्जुन को मैथिली भाषा, मैथिल कोकिल विद्यापति।
मैथिल भाषा में मिला है नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार। आग की हंसी, क्या लिखा है? आग की हंसी जो उपन्यास है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोवेल। किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र, रुस्तम सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। रामदरस मिश्र को सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को, एक दूधनाथ सिंह है, दूसरे कौन से हैं? काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु को के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कुछ क्वेश्चन इसमें साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड जो हैं वो करंट से भी ले लिए जाते हैं, जिस साल में जो लोग होते हैं उन्हीं को ले लिया जाता है। जो काशीनाथ सिंह हैं उनको साहित्य अकादमी रेहन रघु के लिए सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? सन 2011 में। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की नहीं है, यशपाल की नहीं है, भीष्म साहनी की नहीं है, धूमिल की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमल। इनका जो पूरा नाम है धूमिल का वो सुदामा पांडे और धूमिल इनका उपनाम है। और जो इनको मिला था वो मरणोपरांत मिला था। कब मिला था? 1979 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। एक भीष्म नायनी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, कौन सी? ये तमस, कई बार एग्जाम में पूछी गई। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ से नहीं किया गया सुमित्रा नंदन पंत। व्यास सम्मान, मंगल प्रसाद पारितोषिक से, हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन सही है। और सुमित्रा नंदन पंत को और क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। कब किया गया था? 1960 में, क्योंकि 1955 से तो स्टार्ट ही हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1960 में। कला और बूढ़ा चांद। और एक और इनकी रचना को, जो इनकी चिदम्बरा रचना है उसको इसमें 60 को किया गया और एक सम्मानित किया गया 1968 चिदम्बरा। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? बी ऑप्शन सही है। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय की है। देखो, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो 1963 में अमृत राय को उनकी कृति प्रेमचंद कलम का सिपाही साहित्य अकादमी। यह कृति प्रेमचंद की जीवनी है। किनकी जीवनी है? प्रेमचंद की। और 1966 में जेनेन्द्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए, तथा 1970 में, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है? अमृत राय पूछा गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है?
भीष्म साहनी की तो नहीं है, सुमंगल सिंह सुमन की नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, तो किसकी होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की होगी। ये ऑप्शन सही है। अलका सरागवी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार मिला? अलका सरावगी, यारों के यार, कब किया गया इनको सम्मानित? 2001 में। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र साय के उपन्यास का नाम क्या है? आग की हंसी नहीं है, रेहन पर रघु नहीं है, मिलजुल मन मृदुला गर्ग की है, तो किसकी कौन सही हो जाएगा आंसर? विनायक। सन 2014 में रमेश साय के उपन्यास का नाम विनायक था। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार, गजानन माधव मुक्तिबोध को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अब तक 11 लोगों को किया जा चुका है। किसी किसी को 2 बार भी किया जा चुका है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भी कई बार बता चुके हैं, ये 3 नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार डी सही है। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक है कि काव्य है कि उपन्यास है कि कथा है? जो मिट्टी की बारात है वो एक काव्य है, बी ऑप्शन सही है। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया? कागज की नाव, अच्छा बट, अजनबी जंजीरा और परिजात, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन है, नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आज के वीडियो का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग 1 घंटे से भी कम समय में 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं विथ डिटेल से, चारों ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 150 का, तो इसमें जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया सही है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है? 1971 में मिला है, क्योंकि जो भी पुरस्कार होंगे वो 1955 के बाद ही तो स्टार्ट होंगे, 1955 से, तो 1971 है। और ये भी हम बता चुके हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं, अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये सभी को पता है। तो ये हम लोगों का आज का वीडियो पूर्ण होता है, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क टास्क दे रहे हैं। फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? जो निराला की साहित्य साधना है वो किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोगों को कमेंट करना है कि ये जो 151वां क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग कितनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं।
चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रदीप सर। जो लोग न्यू हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करेंगे, इससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। जल्दी सारे बैच स्टार्ट होंगे। जय हिंद।